उत्तराखंड सरकार कुछ चीजें प्रचारित तो बहुत करती है, लेकिन उनका नतीजा जीरो क्यों निकल आता है। उत्तराखंड सरकार में आखिर ऐसा क्या है कि कई विशेषज्ञ यहां काम करने को तैयार नहीं है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कुछ चीजें जोरदार तरीके से प्रचारित हुई। उत्तराखंड में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है और इस बार हरिद्वार को यह सौगात मिली है। 100 सीटों का अस्पताल मंजूर हो गया है और इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को विशेष धन्यवाद भी दिया। प्रचार यह भी हुआ कि पिछले 2-3 वर्षों में 2 मेडिकल कॉलेज आ गए। इससे पहले अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को भी तैयार किया गया। खबर यह भी आ रही है कि एक तीसरा मेडिकल कॉलेज जो टिहरी में प्रस्तावित है, उस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। राज्य और केंद्र सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं कि टिहरी में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। किशोर उपाध्याय जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, वो भी इस बात को खूब प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन इस खबर को भी देखिए, यह खबर है देहरादून की। देहरादून मतलब एक राजधानी जहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर राज्य सरकार को नहीं मिल रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में 100 लोगों के लिए साक्षात्कार हुआ, उनके इंटरव्यूज हुए और आए कितने? महज 8 लोग यहां पर पहुंचे। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए यह वैकेंसीज निकाली गई थी। इससे पहले प्रचारित यह भी किया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो कंसल्टेंसी फीस दी जाएगी, जो उनके वेतन होंगे, उनको सुविधाएं होंगी, उसमें 1.5 गुना वृद्धि कर दी गई। अगर किसी को आज 5 लाख रुपए मिलते हैं तो उसको 7.5 लाख रुपए सरकार देगी। 5 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी राज्य सरकार को एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और दूसरी तरफ नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर खूब जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। खबर इससे पहले यह भी आती है कि जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी फैकल्टीज नहीं रहती, इसलिए मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत बेहतर नहीं है। जिन सुविधाओं को मिलना चाहिए था वो सुविधाएं स्थानीय लोगों को, गढ़वाल के लोगों को नहीं मिल रही हैं। अल्मोड़ा का मालूम नहीं, वहां पर भी इस तरीके की खबरें आने भविष्य में शुरू हो सकती हैं अगर यही रवैया स्वास्थ्य विभाग का रहा। अब इस खबर को भी देखिए, यहां पर डॉक्टर्स आंदोलन करने की तैयारी में हैं और आंदोलन ना हो इसके लिए जो स्वास्थ्य सचिव हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, वो बैठक करते हैं डॉक्टर्स के साथ और आंदोलन को 15 दिन के लिए टाला जाता है। अब इनकी क्या मांगे हैं, इस पर कोई विस्तार से स्टोरी हम अलग से बना लेंगे, जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके और सरकार के साथ बातचीत करके कि आखिर मसला क्या है। लेकिन खबर यहां पर यह है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रयास करने का दावा राज्य सरकार करती है और केंद्र राज्य सरकार की हर मांग को मान लेती है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग में ऐसा क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स खुश नहीं है, वो आंदोलनरत है और डॉक्टर्स काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको कितना भी वेतन दे दिया जाए। उत्तराखंड या देहरादून में कई दूसरे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, निजी मेडिकल कॉलेजेस, हाल फिलहाल में तैयार हुए मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जहां पर तमाम डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। निजी क्षेत्र से तो कोई ऐसी खबर नहीं आती कि वहां पर डॉक्टर्स का अकाल पड़ा हुआ है या वहां पर डॉक्टर्स अपनी सेवा देने के लिए, सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर सरकारी क्षेत्र में ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉक्टर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है? अब क्या ये शासन स्तर पर कोई गड़बड़ी हो रही है? क्या ये निदेशालय स्तर पर या मंत्रालय स्तर पर गड़बड़ हो रही है कि डॉक्टर्स की बात शायद उतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही है जितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए? या कहीं कोई एक ऐसी बात तो मिसिंग नहीं है जो राज्य सरकार समझ नहीं पा रही है? इन सबका नुकसान तो उस जनता को ही भुगतना पड़ेगा जिनके लिए राज्य सरकार प्रयास करती है और कुछ सुविधाएं लेकर आ भी जाती है। अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो राज्य सरकार अपनी जेब में लेकर उसे घर नहीं जाती, बल्कि आम जनता के लिए वो होता है। और आम जनता को अगर डॉक्टर नहीं मिलता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सोचना भी काफी महत्वपूर्ण है।
अगर आपको इसका जवाब मिले तो हमें भी बताइएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।